और देखिए ये मानसिक दिवालिया है इनकी। नहीं प्रशांत जी शफीकुर रहमान बर्क ही नहीं, प्रशांत जी कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स ने ये सवाल उठाए थे कि देखिए राहुल गांधी की, और बर्क साहब भी वही कह रहे हैं कि राहुल गांधी की रैली की वजह से, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से इस तरह के प्रोपोगेंडा कर रहे। ये कांग्रेस के लोग भी सवाल उठा रहे। तो ये तो गलत है ना। देखिए आपको बीमारी को तो सियासत से दूर रखना पड़ेगा। अगर आप बीमारी को सियासत से जोड़ के देखते हैं तो पूरा देश भुगतता है फिर उसको। अगर पहले जब चुनाव चल रहे थे, बंगाल में चुनाव था, ये कांग्रेस खूब हल्ला काट रहे थे, कांग्रेसी सब मिलके जब काट रहे थे, नहीं काट रहे थे, आपको ध्यान होगा जब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए, जिला पंचायत के चुनाव हुए, तब खूब हल्ला काटा। तब ये कह रहे थे कि आपने पहले से मेजर नहीं लिया। आज पहले से अगर सरकार मेजर लेना चाहती है तो इसमें गलत क्या है? ये तो भाई देश के हित में है, इसमें सबको साथ आना चाहिए। ठीक है फखरुल हसन जी, एक बड़ा सवाल है क्योंकि अक्सर ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। शफीकुर रहमान बर्क विवादित बयान देते हैं, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि वो एक सांसद हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। अगर वो जहां सरकार इतनी मेहनत कर रही है, इतने सारे विज्ञापन लगा रहे हैं, खुद देश के प्रधानमंत्री लोगों को जागरूक कर रहे हैं, राज्य सरकारों को लगातार लेटर लिखे जा रहे हैं, अस्पतालों में मॉक ड्रिल्स हो रही हैं, यूपी के बहुत सारे अस्पतालों से तस्वीर आई, मॉक ड्रिल्स की जा रही है कि कोई इस तरह की स्थिति हो, उस पर एक चुना हुआ प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, एक सांसद, वो भी वरिष्ठ नेता आपका अगर इस तरह का देगा तो लोग फिर हल्के में ही लेंगे ना, फिर तो मामला बढ़ेगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने कहा कि हम सरकार को कहीं क्रेडिट ना मिल जाए, इसलिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के मित्र, तो आपने जब फेलियर हुआ था उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ली थी? देश में लाखों जो मौतें हो गई उनकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्यों नहीं ली थी? क्रेडिट आप लेना चाहते हो, बिल्कुल लीजिएगा, लेकिन जो मौतें हुई थी उनकी जिम्मेदारी भी तो लेने की हिम्मत रखिए। और जहां तक बर्क साहब के बयान की बात है, तो हम कहना चाहते हैं कि क्या देश में आज हालात कोरोना के वैसे हैं जैसे चीन में या दूसरे राष्ट्रों में? क्या भारत की सरकार ने चीन से आने वाली फ्लाइट को रोका है? तो क्यों यहाँ पे कोई एक राजनीतिक यात्रा अगर हो रही है, तो भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, आप उसको रोकना चाहते हैं? क्यों भारत की में जो दूसरे राजनीतिक दल है जिनके कार्यक्रम चल रहे हैं, आप उनको रोकना चाहते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश और देश के दूसरे हिस्से में अभी जब चुनाव हुए थे तो गुजरात छोड़ के भारतीय जनता पार्टी सब जगह चुनाव हारी थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है कि विपक्ष के जितने भी लीडर पूरे देश में घूम रहे हैं वो घूमे, वो जनता से मिले, भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं को जनता के सामने रखे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोरोना के हव्वों को बना रही। कोरोना का वो मतलब उस तरीके के हालात देश में नहीं है जिस तरीके के भारतीय जनता पार्टी हालात बनाने को लेकर इस तरीके का प्रचार कर रही है। नहीं फिर फखरुल हसन जी, फिर आप दो तरफा बात मत करिए ना। अभी आप इन्हें पुराना वाक्य याद दिला रहे हैं कि ये फेल हो गए थे, वैक्सीन नहीं मिल रही थी, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। दो तरफा बात मत करिए ना। अब तैयार हो रहे तो अब आप बहाना बता रहे हैं। नहीं, आप ये बताइए देश में BF7 और BA5 के कितने पेशेंट है पूरे देश में? पूरे देश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, चलिए उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में BF7 और BA5 के कितने केसेस रिपोर्ट है, हमें बता दीजिए। लखनऊ में कितने? प्रशांत जी आप जवाब देंगे? फखरुल हसन जी दो तरफा बात कर रहे हैं मेरे नजरिए से। तो देखिए फखरुल हसन जी को छोड़िए, इनकी तो पूरी पार्टी दो तरफा बात करती है। इन्हें तो कुछ ना कुछ करके बस ये ठीकरा फोड़ना है कि काम सही नहीं हुआ। भाई जिस उत्तर प्रदेश की शासन की ऑस्ट्रेलिया तक तारीफ हुई, जहां ये अखिलेश यादव जी पढ़ने गए थे, इनके वहां के प्रधानमंत्री ने तारीफ की, वहां के नेताओं ने तारीफ की कि भाई जिस प्रकार का मैनेजमेंट कोरोना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है वैसा कहीं काम नहीं हुआ। सबसे कम अगर कोई संख्या रही कोरोना के केसेस की तो उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में 25 करोड़ के लगभग आबादी होने के बावजूद। तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको तो बुराई करना है, बुराई करते रहे, लेकिन जनता अपने निर्णय में हर बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को पास कर रही है। बस वही चाहिए, जनता का आशीर्वाद हमें पूर्ण रूप से मिल रहा है और ये इसी प्रकार झूठ बोलते रहे, इसी प्रकार इनका सफाया होता रहे। लेकिन प्रशांत जी आपको नहीं लगा इस तरह का गलत मैसेज जाता है ना लोगों के बीच में? जब एक चुना हुआ प्रतिनिधि, एक जनप्रतिनिधि इस तरह की बयान देता है कि कोरोना नहीं है, तो आम लोग कैसे फिर उसको सबक लेंगे? आम लोग कैसे जागरूक होंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए मैं यही तो कह रहा हूं कि इन्होंने सांसद बना रखा है ऐसे व्यक्ति को जो कहता है कि लड़कियों की शादी की उम्र 15-16 साल कर देनी चाहिए वरना आवारागर्दी करेंगी।
क्या सोच है उस आदमी की, आप सोचिए कितनी विकृत मानसिकता का व्यक्ति है। और ऐसी क्या मजबूरी है, वो कहता है कि जामा मस्जिद में जल चढ़ा तो हजारों का खून बहेगा, ज्ञानव्यापी मस्जिद को अगर कोर्ट ने सील किया तो जाने कुर्बान जाएंगी। राष्ट्रध्वज लगाने की बात कहते हैं तो कहता है कि भाई झंडा लगाना हमारी अपनी इच्छा है, हम ना लगाएं, हम तो पार्टी का झंडा लगाएंगे, हम नहीं लगाते। जनसंख्या नियंत्रण में कहता है कि बच्चा तो अल्लाह की देन है, अल्लाह देता है बंदा लेता है। तो ये बड़े मतलब क्या बोलूं मैं, मानसिक रूप से मतलब बिल्कुल लंबी फेरिस्त है। मैं लौटूंगा आपके पास। राजीव रंजन जी है, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए। राजीव जी, अभी देश में कोरोना की चौथी लहर आई नहीं है, आने की दस्तक है, लेकिन राजनीति पहले आ गई है उस पर। नहीं, देखिए राजनीति का तो ये मिजाज है कि सत्ताधारी दल जो बात कहेगा उसको विपक्ष काटेगा और विपक्ष जो कहेगा उसको सत्ताधारी दल काटेगा। ये तो एक बात हो गई। सवाल ये है कि आज कोरोना की जो लहर आई है या जो आने की बात हो रही है, अगर दुनिया के विभिन्न देशों में ऐसी चर्चा न आती तो भारत सरकार क्यों इसके लिए वो होती। और अगर मान लीजिए कि चाइना के जो हालात हैं, अमेरिका के जो हालात हैं, ब्राजील के जो हालात हैं, जापान के जो हालात हैं, अगर वहां से कोरोना पहले भी तो चाइना में ही आया था, तो हम भूल जाते कि चाइना में आया, इंडिया में नहीं आया, इतनी मौतें हमारे यहाँ जो हुई। तो हमको ये ध्यान में ये रखना है कि प्रिकॉशनरी स्टेप अगर सरकार ले रही है तो सरकार की इस स्टेप को अप्रिशिएट करना चाहिए जी। आज अगर जैसे दूसरी लहर आई थी, अगर उस तरह की लहर, बिल्कुल, अगर ऐसी लहर आती है तो मुसीबत बढ़ जाएगा। फखरुल हसन जी, आपको नहीं लग रहा है आप लोगों को तो और सहयोग करना चाहिए और आप ऐसे नेताओं को समझाना चाहिए कि भाई देखिए आप इस तरह के बयान ना दें। क्या अखिलेश यादव की तारीफ नहीं करेंगे लोग अगर अखिलेश यादव खुद जागरूकता फैलाएंगे तो? देखिए, मैं फिर से अपनी बात को दोहरा देता हूं कि उत्तर प्रदेश में सरकार को बताना चाहिए कि BF7 के कितने पेशेंट हैं। अरे सर, आप तो आंकड़ों में गिरे हुए हैं अभी। नहीं आ रहे, नहीं, आपको हजारों आंकड़े दे दें कि B7 के 1000 आंकड़े आ जाए, तब आपके नेता देंगे कि भैया शांत, अब मास्क पहनिए। आप सुन तो लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार को बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के जो मंत्री विदेश दौरे से अभी लौट के आए हैं, उनका RT-PCR टेस्ट कराया या नहीं कराया, उन्हें क्वारंटीन किया ना किया या नहीं किया, उनके साथ उनके संपर्क में आए हुए लोगों के टेस्ट हुए या नहीं हुए। आप तैयारी कुछ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में और देश में राजनीति करना चाहते हैं। जिनकी जांच जरूरी थी उनकी जांच नहीं हुई, जो फ्लाइट रोकी जानी चाहिए थी वो फ्लाइट नहीं रोकी गई। लेकिन आपको देश में राजनीति करनी है, देश में आपको किसी की यात्रा रोकनी है, किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम रोकना है, लेकिन आप अपनी जो तैयारी है वो आप बताते हो हम पूरी तैयारी देश में। अरे मंत्रियों का टेस्ट ही करा लिया होता, वो जरूरी था, वो भी तो तैयारी थी, वो आपने नहीं की। मंत्री आए विदेश दौरों से दूसरे कंट्री घूम के और पूरे यूपी में फैल गए, पूरे पब्लिक से जनता से। प्रशांत जी, आप समझा पाएंगे फखरुल हसन को, तो शफीकुर रहमान को तो फिर आप समझा ही नहीं पाएंगे जब प्रवक्ता को आप नहीं समझा पा रहे हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति सो रहा हो तो आप उसको जगा सकते हैं, राइट। और जब व्यक्ति मक्कड़ बना के आंख बंद करके पड़ा हुआ है, आप उसको कितना भी हिलाते रहिए, उसने तो ठानी हुई है कि मुझे उठना नहीं है, आंख बंद रखनी है और बताना है कि मैं सो रहा हूं। तो ये ऐसे लोगों को कौन जगा सकता है भाई? ये तो सो रहे हैं। जनता से जो नहीं जाग रहे, जनता के थप्पड़ों से, जनता की दुत्कार से नहीं समझ रहे, तो वो मेरे और आपके समझाने से क्या समझेंगे? इन्हें तो जनता जब पूर्णतः बाहर कर देगी तब अपने आप समझ में आ जाएगा। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।